अस्सलामुअलैकुम वीवर। टू टीयर्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट की जो डिस्कशन है एक दफ़ा उसने फिर से सर उठा लिया और ये हुआ इसलिए है कि जिस तरीके की डिफ़ीट हुई वेस्ट इंडीज़ को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो वाकई पैथेटिक थी। आप देखें कि तीनों टेस्ट मैचेस में कोई मुकाबला देखने को नहीं आया। सिर्फ ये होता था कि वेस्ट इंडीज़ के बॉलर जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को आउट करते थे, लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की जो बैटिंग होती वो इतनी बुरी तरह कोलैप्स होती थी कि मैच बिल्कुल वन साइडेड लगता था। और आखिरी टेस्ट मैच में तो हद ही होगी कि पूरी टीम वेस्ट इंडीज़ की 27 रन पर बोल्ड आउट होगी, जिसके बाद ये डिस्कशन हुई कि एक तरफ तो ऐसा टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें 27 पर वेस्ट इंडीज़ बोल्ड आउट हो जाता है और दूसरी तरफ लॉर्ड्स में टेस्ट मैच चल रहा है जिसमें इंडिया खेल रहा है इंग्लैंड के अगेंस्ट और आखिरी विकेट तक हर लड़का लड़ता है और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाकर डिसाइड होता है कि इंग्लैंड ये टेस्ट मैच जीत गया और पाँचों दिन लॉर्ड्स जो है उसका मैदान भरा रहता है। तो उसके बाद ये डिस्कशन आती है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टॉप 5 या टॉप 6 टीम्स हैं जिनमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के इनका एक टियर बना दिया जाए और ये सिर्फ और सिर्फ आपस में मैचेस खेलें, और जो दूसरी टीम है जिसमें जिम्बाब्वे है, वेस्ट इंडीज है, आयरलैंड, इनका एक टियर बना दिया जाए और ये सिर्फ आपस में मैचेस खेले। और इसका जो क्राइटेरिया हो वो इस तरीके से रखा जाए कि जो टॉप की टीम्स हो 5 उनमें जो टीम बॉटम पे फिनिश करे उसको जो है वो निचले टियर में जाना पड़े और जो दूसरे नंबर का टियर है उसमें जो टीम टॉप पे फिनिश करे वो पहले नंबर के टियर में शामिल हो जाएगी। इस तरीके से जो है कंपटीशन बना रहेगा, लेकिन इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसा करना वक्त की ज़रूरत है, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, क्रिकेट बढ़ेगी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, टेस्ट क्रिकेट बच जाएगी। लेकिन एक दूसरी साइड ओपिनियन भी है इसके ऊपर। वो ये समझते हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो टीम्स जिनकी टेस्ट क्रिकेट पुअर है वो पुअर ही रहेगी, क्योंकि वो आपस में खेल के कोई खातिर खा इंप्रूवमेंट नहीं ला सकेंगे, उनके यहाँ कोई खातिर खा क्राउड नहीं आएगा, तो उनके बोर्ड मजीद वीक होते चले जाएंगे और उनकी क्रिकेट इंप्रूव होने के बजाय डाउन चली जाएगी और क्रिकेट जो है वो चंद ममालिक की गेम होकर रह जाएगी और इसकी जो डेवलपमेंट है, जो एक ग्लोबल स्पोर्ट्स बनाने का जो एक ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा और वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो ये दोनों किस्म की ओपिनियन है जो इसके ऊपर दी जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ दोनों वैलिड हैं और इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और मेरी अपनी ओपिनियन भी ये है कि ये टू टियर्स ऑफ क्रिकेट नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप ये जो दूसरे ममालिक हैं अगर इनको ऊपर लाना चाहते हैं तो इनके आईसीसी को चाहिए कि उनको वो पैसे दे ताकि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, अपने यहाँ वो लड़कों को टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए इंसेंटिव दें। और अगर आप वेस्ट इंडीज़ की जो अभी सीरीज़ हुई इसको अगर आप देखें तो इसमें मैं सबसे बड़ी नाअहली समझता हूँ कि उनकी जो मैनेजमेंट है जिन्होंने ये पिचेस प्रिपेयर की, किसने उनको ये मशवरा दिया था कि आप फास्ट पिचेस के दें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया को आउट करने या हराने की कोशिश करें। भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप स्पिन ट्रैक बनाएं, यही आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पास स्पिनर भी है, आप कुछ ना कुछ मुकाबला कर लेंगे। लेकिन आप फास्ट विकेट देके तो ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बात यह कि बाज़ दफ़ा छोटी टीम्स की अपनी भी मत मारी जाती है जिसकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर देखने को मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि टू टियर्स ऑफ क्रिकेट जो है ना किसी हद सूरत भी, हाँ जो क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते हैं जैसे हम भी चाहते हैं, बाकी लोग भी चाहते हैं, उस लिहाज से तो अच्छा रहेगा कि जब इंडिया इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलेगा, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बार बार खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका खेलेंगे, वो देखने में तो अच्छा लगेगा, पैसे भी आएंगे, लेकिन जो बाकी टीम्स है वो डाउन होती चली जाएंगी, उनकी इंप्रूवमेंट का मुझे कोई इसमें इम्कान नजर नहीं आता। टॉप स्टोरी है व्यूअर्स वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 T20 मैचेस की सीरीज है उसका आगाज़ 20 जुलाई से होगा। इसमें पाकिस्तान खेलेगा बांग्लादेश के अगेंस्ट इन ढाका। असल चीज़ जो आपको यहाँ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि आप देखें कि हाल ही में जो कल ही सीरीज़ फिनिश हुई जिसमें बांग्लादेश ने जो है श्रीलंका को 2-1 से T20 सीरीज़ हरा दी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ ये इतना आसान नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है वो ढाका में जाकर बांग्लादेश को आसानी से सीरीज़ हरा लेगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, ये जिस तरीके से डिस्कशन हो रही है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी ये सब जो है T20 से बाहर हैं और जो है सवाल पूछे जाते हैं सलमान अली आगा से कि आपके अगले 25 प्लेयर जो हैं जो जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है आपकी नज़र में कौन से हैं, और फिर वो कहते हैं नहीं ये लड़के भी शामिल हैं। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि अभी आपने सिर्फ एक सीरीज़ जीती है और वो भी कौन सी जीती है कि आपने अपने मुल्क में बांग्लादेश को डिफीट दी है। अभी जब आप बांग्लादेश में खेलेंगे, और बांग्लादेश कभी भी आसान जगह नहीं रही खेलने वालों के लिए क्योंकि बांग्लादेश अपने मुल्क में बड़ा स्ट्रॉन्ग खेलता है, तो अगर आपको वहाँ डिफीट हो जाती है फिर आपने वेस्ट इंडीज़ का टूर करना है। वेस्ट इंडीज़ T20 में एक अच्छी साइड है, उसको हराना भी आपका मुश्किल होगा। अगर आप वहाँ फंस जाते हैं फिर आपने खेलना है अफगानिस्तान से।
तो ये तीनों मुश्किल टूर हैं। आप जब इन तीनों टीम्स को हरा लेंगे तो फिर आगे फर्दर कोई लाएअमल दे सकते हैं, फिर आप कोई पिक्चर क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चलता प्लेयर कब आया कब गया। कामरान गुलाम आज से 2 महीने पहले पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम और इंपॉर्टेंट प्लेयर था मिडिल ऑर्डर का, आज उसका पता नहीं चल रहा कि वो किधर है। तो इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में इतनी जल्दी जो है एक ओपिनियन बना लेना मेरी समझ से बार बात होती है, और इसी वजह से हमें बार बार जो है फिर वो यू टर्न लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। अभी एक सीरीज की बल पर हमने ये समझ लिया है कि ये जो लड़के हमारे पास अवेलेबल है, इन्हीं के जरिए हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वर्ल्ड कप पहुंचते पहुंचते कितने नए लड़के या कितने ज़्यादा इसके अंदर चेंजिंग्स आ जाए। आपने देखा नहीं अभी जो हाल ही में हमने जब पाकिस्तान में खेली है चैंपियन ट्रॉफी, तो क्या आप समझते थे कि फ़हीम अशरफ उसका हिस्सा होंगे या खुशदिल शाह उसका हिस्सा होंगे? तो वो दोनों आ गए ना। इसी तरीके से जब 2024 का वर्ल्ड कप था, कोई सोच रहा था मोहम्मद आमिर खेलेंगे, इमाद वसीम खेलेंगे? तो इसलिए जब वर्ल्ड कप आएगा तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकेंगे ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ये बात पूछना या कहना मेरी समझ से बाहर बात है। अभी इसके ऊपर जाहिर है कोई खातिर खा डिस्कशन होनी नहीं चाहिए। 2-3 सीरीज हो जाए, लड़के अपने आप को मुख्तलिफ कंडीशंस में प्रूव कर दें, बेहतर क्रिकेट खेल के दिखा दें, स्पिन के अगेंस्ट भी और बाहर जाकर भी। फिर आप कह सकते हैं कि यार ये 11 लड़के तो वो हैं कि जो बेहतर खेल रहे हैं। अब ये है कि इनके साथ और मजीद लड़के आप देख लें कौन कौन से रखने हैं। फिट रहे तो ये 11 तो लाजमी जो है वो 2026 के जो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, और बाकी जो इनके साथ चलेंगे वो भी होंगे। तो ये तो डिस्कशन मेरी समझ में आती है, लेकिन एक सीरीज की बल पे जो है सारा कुछ फाइनलाइज कर लेना, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा जो है ना बड़ा हेस्टी डिसीजन होगा। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन अभी जो मेन फोकस है वो ये कि बांग्लादेश की सीरीज, इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।